जय हिंद। बीजेपी भले ही प्रोपोगंडा चला ले कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन क्या जो भारत में रह रहे हिंदू हैं, क्या उनके अंदर ये समझ है? क्या उनके अंदर जो आज श्रवण कास्ट से आते हैं, चाहे वो पंडित हो, भूमिहार हो, ठाकुर हो, क्या उनके अंदर ये समझ है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाने लिए भारत में जितने भी हिंदू हैं उन्हें साथ में लेकर चलना होगा? एक हमारे बाबा निकल कर आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो हिंदू कास्ट में चाहे जिससे दलित हो या पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सवर्ण वर्ग हो, उन्हें हमें जो है वो सारे चीज भेदभाव खत्म करने हैं और हमें जो है साथ में चलना है, हमें जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है। लेकिन वहीं पे एक इतनी दर्दनाक न्यूज सामने आती है जो सुनने बाद आप भी ये बात सोचने लिए मजबूर हो जाने वाले हैं। क्या एक भागवत वाचक जो है भारत वाचक एक व्यक्ति को इसलिए पीटा जाता है, इसलिए जो है उसका बाल जो है मुंडवा दिया जाता है, इसलिए जो है उसके चप्पलों पे जूतों पे नाक जो रगड़नी पड़ती है क्योंकि वो यादव था? क्या यादव होना सच में गलत था, या फिर जो कुछ लोग हैं जो समाज को पूरी तरह से गंदा किए बैठे हैं, उनके लिए उन्हें कुछ सबक सिखाने का टाइम आ चुका है? क्योंकि आज हमारे देश में यात्रा निकाली जाती है, बड़ी बड़ी यात्रा निकाली जाती है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जाती है, जहाँ पे आरएसएस जो लोग या हिंदू वाहिनी के जो लोग हैं वो लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। वहीं पे जो है यादव होना, पटेल होना, ये बीच में कहाँ से मायने करता है, ये चीज समझ में नहीं आ रही है। मैं भी इतिहास पढ़ा हूँ और इतिहास पढ़ा हूँ, अच्छी तरह पढ़ा हूँ। इतिहास आप भी पढ़ेंगे, आपको भी समझ में आ जाएगा कि जात पात का तो इतिहास में कहीं नाम ही नहीं है। पंडित कौन होता है? इतिहास आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा पंडित होता कौन है। पंडित वो होता है जिसके पास विद्या होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, जो विद्वान होता है, वही पंडित होता है। छत्री कौन है? छत्री वो है जो दूसरों की रक्षा करता है। छत्री उसे माना जाता है, हमारे इतिहासों में छत्री उन्हें माना गया जो दूसरों की रक्षा करते हैं। शूद्र कौन है? वैश्य कौन है? अरे भाई, इन सारी चीजों के बारे में आप इतिहास पढ़िए ना। आप तो इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। आप पंडित घर में पैदा होने से आप पंडित नहीं हो जाते हैं। आपके पास वो विद्या या वो ज्ञान होना चाहिए, वो विद्वान आपको बनना पड़ता है पंडित होने के लिए। लेकिन नहीं, हमारे देश में जिस तरह से भेदभाव किया जाता है, और ऊपर से अभी तो हद हो गया है कि अब तो जाति जाति जनगणना आ चुकी है। अब तो और हालत जो है खराब होने वाली है हमारे देश में। जाति अभी तक तो ये नहीं मालूम था कौन सी जात कितना परसेंट है, अभी जाति जनगणना आ चुकी है और कांग्रेस का मान था और बीजेपी ने पास कर दिया इस बिल को। क्या जाति जनगणना होने बाद जो है हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्या हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र बनने लिए जो है हमें भेदभाव करना पड़ेगा तभी हम हिंदू राष्ट्र बनने वाले हैं? भाई ऐसा नहीं होता है। ये जो न्यूज है वो मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। बहरहाल ये न्यूज है इटावा इटावा के रहने वाले हैं जो और रुकट मणि सिंह यादव का यादव है जो कि भागवत तथा वाचक है। इनके साथ में ढोल वाजक और मतलब जो है 3-4 लोग इनकी टीम है और ये पहुंचे हुए थे जो है भागवत तथा वाचने। ये 21 जून से जो है 27 जून तक इनका जो है इनका जो है सट्टा जो है बुद्ध था। और वहां पे जहाँ पे कथावाचक गाने गए थे वहां पे जो है पप्पू बाबा ने इन्हें बुलाया था और पप्पू बाबा ने मतलब ये जो जहाँ पे पहुंचे थे वो फैमिली जो है पंडित फैमिली थी, उन्होंने इन्हें इनवाइट किया था, उन्होंने इन्हें बुलाया था और ये अच्छे कथावाचक हैं। पप्पू बाबा ने शाम के टाइम इनसे पूछा आप इस कास्ट क्या है, जात क्या है? इन्होंने अपना कास्ट यादव बताया और यादव बताने बाद जो है
सारा विवाह शुरू हुआ। पप्पू बाबा ने इन्हें दलित बोला, दलित बोलकर अपमानित किया, और वहीं पे दलित बोलने बाद जो है, जो इनके बाल हैं, जो इनकी चोटियां है, उसे जो है मुंडवा दिया गया। इनका जो है नाक जो है, जो छोटे बच्चों का जूते चप्पल है उन पे जो है रड़वाया गया। जो वहाँ पे महिला जो यजमान बनी हुई थी, उनके जो है पैर पे जो इनका सर रख कर इनसे माफी मनवाया गया, और लास्ट में बोला गया कि दोबारा जो है आप तथावाचने कहीं मत जाना, दोबारा जो है आप तथावाचने के बारे में सोचना भी मत। और क्योंकि ये काम जो है किसी और कास्ट का है, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस्लाम जो है पंडित का है। भाई यहाँ सोचने वाला विषय है, क्या ज्ञान देना एक पंडित का काम होता है? जो हमारे स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं, वहां पे आप नहीं पूछने जाते हैं कि आप पंडित हैं या हरिजन हैं या आप क्षत्रिय हैं। वहां आप जाते हैं और उन्हें सर बोलते हैं, उन्हें आप गुरु मानते हैं और वो आपको शिष्य मानते हैं। आप वहां में शिक्षा लेते हैं, लेकिन आज ये तथावाचक से आप इतना भेदभाव कर रहे हैं कि वो यादव है। आज हमारे देश में बहुत ऐसे ऐसे महान हैं, विद्वान बैठे हुए हैं, बहुत ऐसे ऐसे महान तथावाचक हैं जिनकी रील जो है वायरल होती है। आज जो बड़े ऐसे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े जो है गाड़ियों से चल रहे हैं, विमानों से चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, और जो है लाखों का जो है कपड़े पहन रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं। उनसे आप सवाल नहीं पूछने जाते हैं, आप उन पर सवाल नहीं उठाते हैं। क्या सच में यादव होना इतना बुरी है? अभी एक न्यूज आया था गुजरात, मुझे एक्चुअली में नाम नहीं याद आ रहा स्थान था, लेकिन वो न्यूज जो है वहां पे कोई पटेल वाचिता थी और उनके साथ भी यही हरकतें हुई, क्योंकि वो पटेल थी और उनसे बोला गया आप पटेल होकर तथा तैसे वाच सकती हैं। क्या सच में यार पटेल होना या यादव होना हमारे देश में गुनाह है? क्या हमारे देश में किसी को कुछ बताना, या अरे भाई वो अगर कथा वाच रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो उतना मेहनत किए होंगे तभी तो वहां तक पहुंचे हैं। और ये इटावा जिला है जो अखिलेश यादव का गढ़ है, जहाँ पे कांड हुआ है, ये अखिलेश यादव का गढ़ है। अब आने वाले टाइम में देखना ये है कि अखिलेश यादव जो है क्या इस पे एक्शन लेने वाले हैं। और ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा चिंतित विषय है, क्योंकि हमारे देश में इस तरह से जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। बहरहाल आप क्या ऐसे न्यूज पे आप अपनी राय देना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ देना। हमें लगता है बहुत, हमें मालूम है बहुत सारे लोग तो ये आज हमारा जो न्यूज, आज हमारा जो एनालिसिस है बुरा लगा होगा। बहरहाल उसके लिए सॉरी, बट जो सच्चाई है वो सच्चाई होता है। इसीलिए हमारे चैनल का नाम है न्यूज आप रियल। जो रियल है वही आप हम यहाँ पर लाते हैं। आप तो सही लगे तो आप भी लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।